99% लोग इस वीडियो को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सच सुनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर तुम उस 1% में हो तो सब्सक्राइब करके साबित करो। पार्ट 1। आज इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, उसका माइंडसेट है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता जाता है। अगर सोच छोटी है तो अवसर सामने खड़े होकर भी दिखाई नहीं देंगे। अगर सोच मजबूत है तो मुश्किल भी रास्ता बन जाती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात देखकर सोच बदलते हैं और दूसरे वो जो सोच बदलकर हालात बदल देते हैं। चाणक्य दूसरे वाले लोगों को महान कहते हैं। आज ज्यादातर लोग हार इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनमें ताकत कम है, वे हार रहे हैं क्योंकि उनका माइंडसेट कमजोर है। वह शुरू करने से पहले ही सोच लेते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, लोग क्या कहेंगे। यही 3 वाक्य आदमी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पार्ट 2। चाणक्य नीति कहती है, जिस दिन तुमने बहाने छोड़ दिए उसी दिन तुम्हारी शक्ति जाग जाएगी। माइंडसेट का मतलब है मुश्किल देखकर भागना या खड़े रहना। बारिश सब पर होती है, पर कुछ लोग छत ढूंढते हैं, कुछ लोग इंद्रधनुष। अंतर परिस्थिति में नहीं, सोच में है। आज लोग असफलता से डरते हैं, पर चाणक्य कहते हैं, असफलता तुम्हें गिराने नहीं सिखाने आती है। जिसे गिरने से डर लगता है वह चलना नहीं सीख पाता। मजबूत माइंडसेट वाला इंसान गिरकर भी उठता है, कमजोर माइंडसेट वाला इंसान कोशिश ही नहीं करता। आज लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे हर चीज को अपने खिलाफ समझ लेते हैं। किसी ने बात नहीं की, वो मुझसे नफरत करता है, काम नहीं मिला, मैं लायक नहीं हूँ। यह नकारात्मक सोच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। चाणक्य कहते हैं, दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम देखते हो, दुनिया वैसी है जैसा तुम्हारा मन है। अगर मन डर से भरा है तो हर रास्ता खतरनाक लगेगा, अगर मन आत्मविश्वास से भरा है तो हर रास्ता अवसर लगेगा। माइंडसेट का सबसे बड़ा दुश्मन है तुलना। आज इंसान खुद को नहीं देखता, दूसरों को देखकर दुखी होता है, उसकी खुशी अब उसकी नहीं रही। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी तुलना दूसरों से करता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। तुम्हारा जीवन तुम्हारी दौड़ है, यहाँ दूसरे धावक नहीं, तुम्हारा कल वाला रूप ही तुम्हारा प्रतिद्वंदी है। मजबूत माइंडसेट वाला इंसान हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। पार्ट 3। कमजोर माइंडसेट वाला इंसान दूसरों को देखकर जलता है। आज लोग चाहते हैं कि सब आसान हो, पर चाणक्य कहते हैं, कठिन रास्ते ही महान मंजिल तक ले जाते हैं। आसान रास्ते आराम देते हैं पर पहचान नहीं। माइंडसेट वही है जो दर्द देखकर कहे, यही मुझे मजबूत बनाएगा। जब समस्या आए तो शिकायत मत करो, पूछो, यह मुझे क्या सिखाने आई है। यही सोच साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। माइंडसेट का दूसरा स्तंभ है आत्मनियंत्रण। जिसका मन उसके नियंत्रण में नहीं, उसका जीवन भी नियंत्रण में नहीं। पर 4। चाणक्य कहते हैं, इंद्रियों का गुलाम व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। आज मोबाइल, मनोरंजन, आराम, ये सब मन को कमजोर बना रहे हैं। जिसे हर समय आराम चाहिए वह संघर्ष में टूट जाएगा। मजबूत माइंडसेट वाला इंसान आराम नहीं, विकास ढूंढता है। लोग कहते हैं मूड नहीं है, चाणक्य कहते हैं, काम मूड से नहीं अनुशासन से होता है। मूड बदलता रहता है, अनुशासन तुम्हें लक्ष्य तक ले जाता है। माइंडसेट का तीसरा आधार है धैर्य। आज सब कुछ तुरंत चाहिए, पर सफलता का नियम है, धीरे बनो पर मजबूत बनो। बीज बोने के बाद पेड़ को समय लगता है, अगर रोज खोद कर देखोगे तो जड़ ही टूट जाएगी। पार्ट 5। चाणक्य कहते हैं, अधीर व्यक्ति अपने ही प्रयासों को नष्ट कर देता है। माइंडसेट का चौथा नियम है आत्मविश्वास। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया भी नहीं करेगी। तुम्हारी आवाज कांपती है क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं। तुम रुकते हो क्योंकि तुम्हें डर है, पर याद रखो, डर उसी को लगता है जो खुद को कमजोर समझता है। मजबूत माइंडसेट डर को महसूस करता है पर रुकता नहीं। चाणक्य कहते हैं, ध्यान देना, ऐसी बातें तुम्हें स्कूल, कॉलेज या कहीं नहीं मिलेंगी। अगर ये ज्ञान काम का लग रहा है तो जुड़े रहना जरूरी है। पार्ट 6। मनुष्य की हार बाहर से नहीं होती, वह पहले अपने मन में हारता है। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने मन को डरने की आदत डाल दी उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ देता है। आज इंसान अवसरों की कमी से नहीं, हिम्मत की कमी से पीछे है। वह कोशिश करने से पहले ही परिणाम सोच लेता है और नकारात्मक परिणाम सोचते सोचते कोशिश करना ही छोड़ देता है। यही कमजोर माइंडसेट है। मजबूत माइंडसेट कहता है,
परिणाम बाद में देखेंगे, पहले प्रयास करेंगे। पार्ट 7 चाणक्य नीति कहती है, कर्म करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता, या तो जीतता है या सीखता है। आज लोग सीखने को हार समझते हैं, इसीलिए वे आगे नहीं बढ़ते। जिस दिन तुमने असफलता को शिक्षक मान लिया, उस दिन से तुम्हारी तरक्की शुरू हो जाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी कैद लोहे की नहीं, विचारों की होती है। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास साधन नहीं, मेरी उम्र निकल गई। ये वाक्य जंजीर है, और ये जंजीर बाहर नहीं, अंदर बंधी होती है। पार्ट 8 चाणक्य कहते हैं, दास वह नहीं जो बंधा हो, दास वह है जो अपने डर का गुलाम हो। माइंडसेट का असली परीक्षण तब होता है जब हालात खिलाफ हो। आसान समय में तो हर कोई मजबूत लगता है, पर कठिन समय असली चेहरा दिखाता है। तूफान में जो पेड़ झुकना नहीं सीखता, वह टूट जाता है। मजबूत माइंडसेट का मतलब जिद नहीं, समझदारी से डटे रहना है। कभी आगे बढ़ना ताकत है, तो कभी रुककर सोचना भी ताकत है। पार्ट 9 चाणक्य नीति कहती है, बुद्धिमान वही है जो समय देखकर निर्णय ले। आज लोग भावनाओं में फैसले लेते हैं, गुस्से में बोल देते हैं, दुख में हार मान लेते हैं। पर मजबूत माइंडसेट भावनाओं को मानता है, पर उनके गुलाम नहीं बनता। जिसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया, उसने आधी दुनिया जीत ली। माइंडसेट की एक और सच्चाई है, दर्द से भागोगे तो कमजोर बनोगे, दर्द को समझोगे तो मजबूत बनोगे। चाणक्य कहते हैं, सुख इंसान को आराम देता है, दुख इंसान को ताकत देता है। आज लोग आराम में जीना चाहते हैं, पर आराम शरीर को ढीला करता है और संघर्ष चरित्र बनाता है। याद रखो, आराम तुम्हें खुश रख सकता है, पर महान नहीं बना सकता। माइंडसेट का असली विकास तब होता है जब तुम वह काम करते हो जिससे तुम्हें डर लगता है। डर वही होता है जहां तुम्हारा विकास छिपा होता है। पार्ट 10 चाणक्य कहते हैं, जिस काम से भय लगे उसे ही करना चाहिए। आज लोग सुरक्षित खेलते हैं, जो जानते हैं वही करते हैं, इसलिए वहीं के वहीं रह जाते हैं। जो अनजाने में कदम रखता है वही आगे बढ़ता है। माइंडसेट का एक नियम और है, तुम्हारा वातावरण तुम्हारी सोच बनाता है। नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारी सोच भी वैसी हो जाएगी। चाणक्य कहते हैं, मूर्खों की संगति बुद्धिमान को भी नीचे गिरा देती है, इसलिए संगत बदलो तो सोच बदल जाएगी, और सोच बदलते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे विचारों का परिणाम है। अगर विचार कमजोर है तो जीवन भी कमजोर होगा, अगर विचार शक्तिशाली है तो हालात भी झुकेंगे। चाणक्य की अंतिम नीति यही है, मन को साधो, संसार अपने आप साथ जाएगा।